नमस्कार, फतेहपुर हलचल देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ गुरमुख सिंह। जानकारी के लिए बता दें कि अनाज मंडी रियाली में आज किसान सभा का आयोजन किया गया। इसमें क्या कुछ खास रहा है, आइए ज़्यादा विलंब न करते हुए आज की जो खास वीडियो है वो दिखाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अगर आपने हमारी ये वीडियो देखी है फेसबुक पर तो हमारे फेसबुक पेज को भी कर लें फॉलो। आइए दिखाते हैं ये वीडियो। ऐसा है कि आज रियाली में हमने जो है किसान सभा की बैठक की और उसमें हमने अगले आंदोलन के लिए रणनीति तय की जी क्योंकि ये क्षेत्र जो है लगातार खनन माफिया की वजह से यहाँ पर जो है बाढ़ जो है वो पिछली बरसात में आई थी, परंतु आज तक जो है सरकार के जो नुमाइंदे बार बार यहाँ पर आए और कई दलों के नेता भी यहाँ पर आए, परंतु जमीनी हकीकत में उन्होंने कुछ नहीं किया। जी तो सबसे पहली बात यह है कि जो ब्यास नदी है, इन दोनों तरफ चैनलाइजेशन होनी चाहिए ताकि यहाँ की जनता को बचाया जा सके। तो चैनलाइजेशन के लिए फंड की जरूरत है और फंड का जो बंदोबस्त है वो सरकार ने करना है। जी तो हमारा आंदोलन जो है तब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ की समस्याओं का हल नहीं निकलता है। जी यहाँ आप रियाली में पहुँचे, किसानों से मिले, किसान सभा से भी जो जहाँ की लोकल सभा है उनसे बातचीत हुई। क्या कुछ उनकी जो समस्याएं रही है जो आपके सामने पेश करी? मेन समस्या जो है जो यहाँ खनन माफिया है, तो हमने सीधा सीधा उसमें मांग पत्र में लिखा है कि खनन जो है टोटली नो माइनिंग जोन जो है घोषित होना चाहिए। कांगड़ा रेस से लेकर के मीलवा तक नो माइनिंग जोन। जी यहाँ किसी को माइनिंग करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। जी और ये सरकार से हमारी लड़ाई है जी क्योंकि कई जगह जो माइनिंग के लिए जो हाँ, और माइनिंग की वजह से जो ब्यास दरिया का जो बहाव है वो दूसरी तरफ को टर्न कर गया और जिसकी वजह से तमाम जान माल के लिए जो है सुरक्षा के लिए जो है खतरा पैदा हो गया। सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पर है। तो दूसरी तरफ जो यहाँ पर नहर का पानी जो वो सूख गया है, आजकल जो है यहाँ खेतों में पानी लगाने के लिए आगे नहीं मिलेगा। ये तो थोड़ा बरसात हो गई उसकी वजह से जो है वो थोड़ी सी राहत मिल गई। तो ये जो समस्याएं हैं ये लगातार इस क्षेत्र की लगातार समस्याएं हैं, इसलिए मुख्य मांग हमारी ये है कि नो माइनिंग जोन जो है कांगड़ा रे से लेकर के मीलवा तक जो है सरकार जो है इमीडिएट इसको घोषित करे। दूसरा जो है चैनलाइजेशन के लिए जो है फंड की व्यवस्था करे सरकार। जी जी और सर, अवैध खनन को रोकने के लिए सर किस तरीके की रणनीति रहेगी? खनन को रोकने के लिए सीधा सरकार को ऐसे मांग कर रहे हैं हम कि इस क्षेत्र में कोई खनन नहीं होना चाहिए। जी, आंदोलन का किस तरीके का रुख रहेगा? आंदोलन के लिए हम इनको जो है चुनौती देंगे, सारी राजनीतिक पार्टियों को चुनौती देंगे। जी यहाँ नहीं चलेगा भाजपा, यहाँ नहीं चलेगा कांग्रेस। जी ये लगातार जो जनता को जो है यहाँ की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। हम किसान सभा के सदस्य जो घर घर जाकर के इस बात के बारे में जागरूक करेंगे, जनता को बताएंगे कि असली दुश्मन यहाँ पर कौन है। हम बताएंगे, हम चुनौती देंगे, राजनीतिक चुनौती देंगे इनको। जी हम देखते हैं फिर कौन नहीं यहाँ पर जो है ये जब तक हमारी समस्याओं का हल नहीं होता है। जी तो क्या लगता है कि जो आज ऐसे मीटिंग हुई है इससे आगामी समय में इससे और भी बड़े सम्मेलन होंगे यहाँ? हाँ, इससे और बड़े सम्मेलन होंगे। हम जो है कांगड़ा रे से लेकर के मीलवा तक व्यापक जन आंदोलन खड़ा करेंगे, व्यापक जन आंदोलन खड़ा करेंगे और सिंगल मुद्दे के ऊपर। सिंगल मुद्दा होगा नो माइनिंग जोन। जी बोर्ड लगना चाहिए, मीलवा में भी बोर्ड लगना चाहिए और कांगड़ा रे में भी बोर्ड लगना चाहिए। नो माइनिंग जोन घोषित होना चाहिए और चैनलाइजेशन जो है उसके लिए फंड की व्यवस्था करे सरकार। क्या लगता है सर, इस तरीके के जो मतलब रणनीति है इससे मतलब कामयाबी मिल जाएगी? कामयाबी मिलेगी जी जब उनको हम चुनौती खड़ी कर देंगे
राजनीतिक दलों को चुनौती खड़ी कर देंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा जी। बाकी जो यहाँ के किसानों की जो फसल अब मौके पे सूख रही है, साह नहर विभाग हरकत में नहीं आ रहा। किसानों ने मैं भी आपकी मीटिंग में बीच था, तो किसानों ने समस्या के बारे में आपको अवगत कराया सर, उसके बारे में क्या कहेंगे? जो नहर टूट उसके बारे में भी जो देश की जो दिशा है, जो दिशा है और किसानों की जो दशा है, उसके लिए जो सरकार की दिशा है वो जिम्मेवार है जी। क्योंकि जो यहाँ पर जो सरकार ऐसे हालात पैदा कर रही, जिन हालातों की वजह से जो छोटा किसान है वो लगातार उजड़ता जा रहा है जी जी। और उसके लिए जो खाद बीज औजार उसके ऊपर जो सब्सिडी मिलनी चाहिए थी, तो सरकार जो है लगातार सब्सिडियों में कटौती कर रही। इसलिए जो है वो जो लाभकारी जो है, जो स्वामीनाथन कमीशन आयोग ने बोला है कि किसान जो भी चीज तैयार कर रहा उसकी चीज को जो है खरीद केंद्रों में जो है 50+2 के आधार पर जो है वो खरीदारी होनी चाहिए, कि किसान की फसलों की खरीदारी होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि सरकार टैक्स लगाने के लिए तो वन नेशन और वन टैक्स की बात करती है, परंतु जब किसान ये बात कर रहा है कि वन नेशन वन एमएसपी एक होनी चाहिए जो खरीद केंद्र का, और जो पानी की जो सिंचाई की व्यवस्था उसको इमीडिएटली ठीक तरीके से करें। सर मंडेर की बात करते हैं तो जब से यहाँ पे नहर का जो निर्माण हुआ है तब से जो जिस किसान के घर में खाने को अन्न नहीं होता था वो भी आज मंडी में अपनी सेल करता है। तो सरकार चाहिए नहीं था कि सरकार को सबसे पहले प्राथमिक आधार पे नहर का जो निर्माण करवाना चाहिए था? हाँ, सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवाना चाहिए था। सिंचाई व्यवस्था तो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए जी। हाँ तभी हाँ जी। अभी नहर बिल्कुल बंद पड़ी है जी जी। हाँ मरम्मत की जाए, मरम्मत जल्दी की जाए। आखिरी कोई बात जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें? आखिरी बात यही है कि हमने इमीडिएटली जो है संगठन को मजबूत करने के जो तौर तरीके हैं वो हमने मीटिंग में बता दिए हैं, और आगे आने के लिए जो संगठन को हम चुस्त दुरुस्त बनाएंगे, और जब हमारा संगठन चुस्त दुरुस्त होगा तो हम सरकार को झुकाएंगे। जी जी बोलते हो कोई गल नहीं। हाँ जी, आज मीटिंग में आप भी पहुंचे हैं, तो जनाब आज के जो विषय रहे उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। आज की मीटिंग बहुत सक्सेस मीटिंग रही है। इसमें हमने जो लोगों की यहाँ की जो समस्या है उसको सुना भी है और उसके बारे में व्यापक चर्चा हुई, और उस मीटिंग में मेन जो यहाँ का पॉइंट आया है वो आया है कि जो बरसात में हाल ही में जो नुकसान हुआ है बाढ़ के कारण, उसका जो है कैसे निदान किया जाए उस व्यापक चर्चा हुई। और हम सरकार से मांग करते हैं कि इसका जो है सही चैनलाइज किया जाए ताकि आने वाले आगे बरसात के दिनों में ऐसी समस्या दोबारा ना हो। और दूसरा जो समस्या आई है यहाँ से चर्चा हुई है उसमें हुई है कि पानी की। अभी पीछे हमें जो है वो बरसात में बाढ़ की समस्या से जूझ रहा है यहाँ किसान, अब जो है उसकी सूखे की और उसका जो है समस्या जो है वो आ रही है। तो इसके लिए हम जो है वो सरकार से मांग करते हैं, फौरनी मांग करते हैं कि इमीडिएटली जो है वो नहर की जो है साह नहर की जो है मरम्मत की जाए और किसानों को पानी जो है वो प्रायोरिटी बेस पे यहाँ जो है वो दिया जाए, ताकि जो है किसान जो अपनी जो फसलों का उचित दाम और उसको जो उचित जो फसल जो है वो तैयार कर सके। जी सर, एक स्वामीनाथन कमीशन का नाम आया, बहुत सारे लोग इस विषय में जानते नहीं होंगे सर, जरा विस्तार से बता दीजिए। स्वामीनाथन सरकार ने एक टाइम में, हर सरकार क्या करती है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमीशन बैठाया था एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे स्वामीनाथन जी, उनको जो है वो उसके एक उनकी लीडरशिप में एक योग बनाया था, और उसने अपना जो है वो योग में कृषि के बारे में अलग अलग जो है उसने अपनी राय दी थी भी, यह उत्पादन कैसा बढ़ाया जाए। और उसने क्या बोला था कि हर 5 किलोमीटर में एक मंडी होना चाहिए, लोगों को बाहर जो अपना अनाज जो आप बढ़ाते हैं वो बाहर बेचना ना पड़े, वहीं सुविधा होना चाहिए। दूसरा उसने बोला था कि 10 मरले जो
नीचे वाली ज़मीन, अगर इसके बाद ज़मीन है तो उसको जो है 10 कनाल सॉरी, उसको जो है वो ज़मीन का सरकार प्रावधान करे। और इस तरह और सारी बहुत सारी डिमांड है, जैसे आपका पानी से इरिगेशन से रिलेटेड थी, उसको लाभदारी जो है वो मूल्य मिलना चाहिए, ताकि किसानों की आज की डेट में किसान की जो घाटे की खेती चल रही है उसको जो है वो कैसे किसानों को बढ़ाया जाए। तो इस तरह की बहुत सारी सिफारिशें जो है उन्होंने की है, लेकिन सरकार, हमें शर्म से कहना पड़ता है कि सरकार चाहे बीजेपी की सेंटर में आई हो चाहे कांग्रेस की आई हो, उन्होंने तक अभी एक भी स्वामीनाथन की कमीशन की रिपोर्ट जो है वो लागू नहीं की है। अब जब इलेक्शन आया तो उनको जो है वो अवार्ड देके जो है उसको सम्मानित करे। सही अवार्ड तो उसका वो होगा, उसको उस आदमी को वो जाएगा अगर सरकार जो है वो उसके द्वारा जो कमीशन ने जो रिपोर्ट, उसके द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट की है उसको लागू के सच्ची श्रद्धांजलि जो है उनके लिए जो है वो इसकी होगी। जी। जैसा कि जब भी कोई समाज में या प्रदेश में कोई समस्या आती है, तब तो हाँ, काफ़ी जो लोग हैं, प्रदेश के लोग हैं, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, किसी की भी सरकार हो, सरकार के अगेंस्ट बोलते हैं। लेकिन उस समस्या का समाधान तो हल नहीं होता किसी भी तरीके से। उसके बाद भी फिर भी वही सरकारें आ जाती है। क्या लगता नहीं कि जनता को भी कोई ना कोई परिवर्तन लाना चाहिए इन लोगों को? बिल्कुल लाना चाहिए, वो तभी आएगा जब हम जो है लोगों को जागरूक करें। तो किसान सभा ने बेड़ा उठाया हुआ है कि पूरे हिमाचल में हम घर घर जाके जो लोगों की जो मेजर समस्या है उसके बारे में जागरूक करें, क्योंकि समस्या जो जड़ की कोई स्टेट से नहीं है, ये सेंटर से ही जो नीतियां बन रही है सरकार की, लोगों के खिलाफ जो नीतियां बन रही है, ये बेसिकल जड़ वहाँ है। जी। उस जड़ों को लोगों को समझाना पड़ेगा कि भी जो हम डॉक्टर के जगह जगह जाते हैं, लेकिन डॉक्टर जो है वो दिल्ली में बैठा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि इस केंद्र की सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपया जो है वो जो एग्रीकल्चर सेक्टर को आवंटित हुआ था पिछले 5 सालों में, वो उन्होंने खर्चा नहीं है, वो जो है पैसा जो है सारा का सारा दोबारा जो है वो जमा कराना पड़ा है। तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। जी। तो इसलिए हमारी मांग है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को रीढ़ की हड्डी समझ के उसको जो है उसके बारे में उसको जो है उसके लिए मैक्सिमम जो एलोकेशन हो बजट हो जाएगा होना चाहिए, तभी हमारी समस्या का जो है निदान जो है जी। हो सकता है। जैसे कि किसान साथी जो आपके नेता गणेश सतपाल जी, उन्होंने उनके एक संघर्ष की बात की है। तो सरकार को जो आज की मीटिंग है, इससे कोई संदेश लेना चाहिए? हम तो ये संदेश थे कि जो यहाँ की समस्या है वो सरकार जो है वो कोई कमेटी गठित करे और यहाँ ग्राउंड लेवल पे वहीं आए और लोगों से मिले और इन लोगों की तत्काल जो समस्या है 2-3 जो एक पानी की जो इनके दिल में जो एक डर बैठा हुआ है इस बरसात की वजह से कि हम जो है अगली बरसात में जिंदा भी रहेंगे, बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे, उसका जो है फौरी जो है हल करना चाहिए। और दूसरी इमीडिएटली आज की डिमांड जो है मेन जो प्रायोरिटी है अभी इमीडिएटली जो है वो इस नहर को मरम्मत की जाए और इस नहर को मरम्मत करके किसानों के लिए जो पानी जो है वो प्रदान किया जाए। जी, जी। जैसे कि बाढ़ आया क्रैशरों के कारण, काफ़ी लोग मानते हैं कि जो क्रैशरों के कारण बाढ़ आई थी, लेकिन सरकार ने फिर उनको स्वीकृति दे दी हम है। सरकार से मांग करते हैं कि जैसे हमारे पिछले प्रवक्ता साथी सतपाल जी ने कहा कि इमीडिएटली इसको इन जो क्रशर चल रहे हैं वो बंद किया जाए और इसको नो जोन जो है घोषित किया जाए और ताकि जो है वो लोग अपने सुरक्षित उसमें माहौल में अपने यहाँ जिए। जी। यहाँ एक सवाल ऐसा है कि लोगों की सुरक्षा को ना देखते हुए सरकार ने जो क्रैशरों को स्वीकृति दी है चलाने के लिए, तो क्या लगता नहीं कि ये माफिया की सरकार है? आम लोगों की तो है बिल्कुल, नहीं है? बिल्कुल। ये जो क्रशर जो चला रहे मालिक वो माफिया है और ये माफिया जो है वो इनका सरकार के लोगों से नुमाइंदों से गठजोड़ है। तभी सरकार जो है वो इनको जो है वो परमिशन दे रही है इतना नुकसान होने के बावजूद भी। जी। तो हम चाहते हैं कि एक इनके जो बीच में जो नेक्सिस है वो तोड़े सरकार और इनको इमीडिएटली जो बंद करे। जी, ये जी। हमारी जो है किसान सभा की इनके से मांग होगी। जी, आखिरी सत्र में सर कुछ बोलना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा सरकार को कि कुछ अपनी आंखें खोलें यहाँ आके और लोगों का जो नुकसान हुआ है उसका जायजा लें और उसकी जो है भरपाई जो है किसान जो है वो किसानों की जो वो सरकार करे और इमीडिएटली जो है पानी की जो समस्या है वो आने वाले अभी
थोड़े दिनों में जो समस्या आ रही है उसका जो है वो निदान करें। जी, जी। अगर फिर भी कोई सरकार को कोई असर नहीं लगता या कोई आला अधिकारी इसमें इंटरफेयरेंस नहीं करते तो फिर आगामी रणनीति। तो हमने अभी इसी के बारे में तो हमने इस मीटिंग में चर्चा की है कि हम लोग जो है वो गांव-गांव, घर-घर जाके जो है वो लोगों को जागरूक करेंगे और लोगों को जो है वो इस संघर्ष में जो है हम इस लोगों को डालेंगे और संघर्ष करेंगे और सरकार के जो भी हमारे आगे टकराएगा उसका हम जो है वो चूर-चूर करेंगे अगर सरकार जो इस समस्या का हमारा इन इस एरिया का समस्या का निदान नहीं करेगी तो। ठीक है सर, थैंक यू। अर्जुन जी, ਅੱਜ किसान सभा की मीटिंग हुई है, की कुछ खास रहा है? आज हमारे ग्राम पंचायत रियाली में किसान सभा के मेंबर और इसके जो मेन कार्यकर्ता है वो शामिल हुए हैं। हमारी तो हम किसान हैं, किसानी की बात करेंगे। हमने फ्लड पड़े को कम से कम अगस्त महीने की 14 तारीख को पड़ा था। तब से ही हम यहाँ पर देख रहे हैं अभी ग्राउंड में कुछ नहीं हुआ। कितना हमारा खेती बह गई। जो खेतों में लोग काम करते थे, जिस खेतों में हम धान लगाए तो धान भी बह गए। उसके बाद कणक लगाने के लिए हम लोगों ने अब गेहूं लगाने के लिए अपनी तरफ से खेतों को ठीक किया है। किसी लोगों को जे उधर दूसरे में लोक मित्र केंद्र में जाओ, वहाँ पर जाओ, लोगों ने किसी को मुआवजा हमारी तरफ से नहीं मिला है, हमारी तरफ नहीं मिला है। जी, जी। लेकिन दूसरी बात यह है, हमारे एक LBC नहर है जो आती है, इसका जो सब डिवीजन है वो टेरेस में है। वो नहर 2-3 जगह से हमारे बिलाल ढांचा गांव और जट बेली नीचे पराल तक उसका पानी जाता है, वो क्षतिग्रस्त हुई है। लेकिन उस नहर के बनाने के लिए जो हम उस सरकार की सरकार के पहले हम दफ्तर से ऑफिस से संबंध करते हैं तो वो बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। तो पैसा कहाँ से आएगा? हम तो किसान भूखे मर जाएंगे आगे। हमें गेहूं को पानी लगाने के लिए एक बूंद भी नहर में पानी नहीं है। हमारी तो यही एग्रीकल्चर मिनिस्टर से और अपने विधायक से और जो मौके की सरकार है उससे हम यही मांग करते हैं कि हमारी जो LBC जो है इसको जल्द से जल्द चालू किया जाए, नहीं तो यहाँ पर भी 75% जो खेती है वो नष्ट हो रही है। जी। बाढ़ का कारण क्या मानते हैं जी? बाढ़ का कारण तो सभी मिली-जुली भक्ति है सभी की। पौंग डैम वाले भी हैं, क्रैशर वाले भी हैं। बाढ़ से हमारा गांव तो बिल्कुल नष्ट कर दिया इन्होंने। हमारा बेला ठाकरा, बिलाल ध्यारचा, जटवेली देख लो, अगर जहाँ पर पत्थर ही पत्थर है, ये तो खेती के योग्य इन्होंने छोड़ा ही नहीं। ठीक है जी। आज अनाज मंडी रियाली में मीटिंग हुई है, क्या कुछ कहेंगे जी इस संदर्भ में? आज हमारे हिमाचल किसान सभा के जिला कांगड़ा के सचिव श्री सतपाल जी और उनके साथ जो हमारे किसान सभा के मेंबर हैं वो गांव-गांव में जाकर के हर घर में जाकर के, हर गांव में, हर पंचायत में जाकर के एक कमेटियों का गठन कर रहे हैं। उनकी तरफ से जो किसान सभा की जो मांगे हैं, जो जेन्युइन मांगे जो हमारे मंडक क्षेत्र की हैं, वो सभी उसमें शामिल हैं। उसमें कम से कम भी 8 मांगे जो सरकार को सौंपेंगे। तो इसलिए आज जो किसान इकट्ठा हुए थे उन्होंने सभी ने अपनी अपनी समस्या के बारे में किसान सभा को जागरूक किया है। जी, जी। तो क्या मतलब कौन-कौन सी समस्याएं मुख्यतः? देखिए, एक तो सबसे जो बड़ी समस्या है वो ये है कि जो कांगड़ा रेह से लेकर के मिलमा तक जो पूरे एरिया को नो माइनिंग जोन घोषित किया जाए। अगर हमारे जो इस मंडल से एरिया में खेती होती पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अब कांग्रेस की आ गई। लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी और क्या जो मौके की सरकार है मतलब उम्मीदों पे खरी उतर रही है? देखिए जी, जब बाढ़ आई थी तब मुख्यमंत्री जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी इस एरिया में पूरा घूमे। उसके बाद मुख्यमंत्री जी तो दोबारा यहाँ पे आए नहीं, तो उन्होंने स्टोन क्रैशर जो बंद किए, उनको एक नायक का खिताब मिला कि वो एक नायक का भूमिका उन्होंने की है इस एरिया में। और हम लोग भी, मंडल क्षेत्र के लोग भी यही मानते थे कि उन्होंने जो क्रैशर बंद किए हैं वो बहुत ही एक सराहनीय कार्य उनकी तरफ से किया गया।
और यही आस करते थे हम कि अब ये चलेंगे तो इनकी दोबारा कोई ना कोई कमेटी बनेगी, किस तरीके से ये चले हैं। हमें तो ये पता नहीं चला कि किस तरीके से क्यों ये चल पड़े हैं। आज तो हमारे मंडल क्षेत्र के लोग यही कर रहे हैं कि वो नायक आज एक खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं जी कि इस मंडल क्षेत्र के लोगों को बर्बाद करने के लिए सबसे बड़ा हाथ उनका है। हम तो यही मानते हैं, पूरे क्षेत्र के लोग यही मानते हैं। कम से कम उनको इस एरिया में आकर के देखना चाहिए कि क्या हालात हैं। अगर ये बंद हो जाएं, आपकी सड़कें सुरक्षित रहेंगी, आपकी शाह नहर सुरक्षित रहेगी, आपका इलेक्ट्रिसिटी पूरा का पूरा जितना भी है वो कभी डैमेज नहीं होगा। हमारी ये जो मंडी आज यहाँ पे खड़े हैं ये भी सुरक्षित रहेगी। अगर ये बंद हो जाए तो सरकार से हमारी यही विनम्र प्रार्थना रहेगी कि मंडल क्षेत्र को नो माइनिंग जोन घोषित करो और इन जो भी माइनिंग जो हो रही है उसे बंद किया जाए। जी जी जैसे कि रोड के हालात भी ख़राब है, जैसे काफ़ी रोडों का जो नए रोड है उनका काम भी चल रहा था, अब वहाँ भी काफ़ी विलंबता देखने को मिली। तो जैसे विक्रम आदित्य सिंह जी भी यहाँ पहुँचे थे, जो लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं, तो क्या उन्होंने इन समस्याओं को नहीं जाना होगा? देखिए, हमने उनको यही बताया था कि हमारी जो बात है, हमने उनके सामने भी ये बात रखी थी। उस समय जो स्टोन क्रशर को अनुमति नहीं दी गई थी, तो हमने यही बोला था कि आप यहाँ पे आए हैं, हमारी जो बात हमने जो बात की है नो माइनिंग जोन की, आप सड़कों के पीछे मत भागिए। सड़कें हमारी अगर आप इनको बंद कर दोगे, सड़कों के दोबारा बाढ़ आने की कोई संभावना नहीं है। अगर नो माइनिंग जोन घोषित हो जाए और ये चैनलाइज हो जाए तो बाढ़ इतना भयंकर रूप धारण नहीं करेगी, क्योंकि जहां जहां से खुदाई हुई है उसी तरफ को पानी भागता चला गया। हमने उनके सामने भी ये बातें रखी थी। हमने ये भी बोला था कि ये शाबड़ा का पुल है, ये जो बात है जो हमने आपके सामने बातें रखी हैं, ये शाबड़ा पुल में मत छोड़ के चले जाना, इनको शिमला तक लेके जाना। लेकिन वो बातें हमारी इसी पुल को क्रॉस नहीं कर पाई और यहीं के यहीं रह गई। और आज हालात वही के वही हैं और 4-5 महीने के बाद दोबारा फिर बाढ़ आ जाएगी और हम फिर दोबारा यहाँ से शिफ्ट होते रहेंगे, जहाज भेजते रहेंगे और चलते रहेंगे। तो इसको अगर रोकना है तो इसको नो माइनिंग जोन घोषित करो और चैनलाइज करो इसको। बहुत पैसा आता है बीबीएमबी के पास, बीबीएमबी को बोलो, क्योंकि उनके पास भी पैसा आता है। कम से कम जो लोग बर्बाद हुए हैं उनको कम से कम कोई राहत दी जाए। पैसा दे दिया एग्रीकल्चर का, पैसा काफ़ी पैसा जो लोगों की ज़मीनें बही हैं वो पैसा दिया है। हम धन्यवाद करते हैं सरकार का, एग्रीकल्चर का, कि जिन्होंने किया है। बहुत कम समय में इन्होंने जो हमारे जो आवाज़ आई थी वो उनको बहाल किया है, लेकिन हर 6 महीने के बाद यही होता रहा तो मुश्किल है। इसलिए सबसे बड़ा जो कदम उठाने की बात है सरकार को, तो इनको इस एरिया को नो माइनिंग जोन घोषित करो और या तो चैनलाइज करो इसको। अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो हमें जो हमारी मलकीती भूमि जितनी बनती है वो हमें दी जाए और हमें कहीं और शिफ्ट किया जाए और हमें कम से कम एक घर बनाने के लिए कम से कम 50 लाख की राशि हमें दी जाए, ताकि हम दूसरी जगह पे अपना गुजर बसर कर सकें। जी जैसा कि आंदोलन की बात करी है, जो किसान साथी आए थे, आने वाले समय में किस तरीके का आंदोलन हो सकता है अगर सरकार इस क्षेत्र की तरफ कोई ध्यान नहीं देती? तो देखिए, हमारी जो मांगे उसमें जो किसान सभा की तरफ से जो मांगे हैं वो, क्योंकि हर एरिया में अलग अलग अपनी अपनी मांगे रहती हैं। पालमपुर की मांग कुछ अलग रहेगी, शिमला की कुछ अलग रहेगी, लेकिन हमारा ये जो मंडल क्षेत्र है 35 किलोमीटर लंबा जो रेस है मीलमा तक जो एरिया है, इनकी जो मांग है वो बिल्कुल एक ही मांग है इनकी, क्योंकि ये जो एरिया है वो नो माइनिंग जोन घोषित किया जाए। अगर नहीं करती है सरकार तो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ, क्योंकि अभी लोग जागरूक हो रहे हैं और धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं, तो आने वाले समय में, आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ा संघर्ष हो सकता है। जी स्थानीय विधायक से भी आपका कोई इस संदर्भ में बातचीत हुई है? हम विधायक जी से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया है और हम धन्यवाद करते हैं उनका, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके वो आज भी हमारे साथ खड़े हैं, तो ये इस एरिया को बचाने के लिए। लेकिन वो सिर्फ अकेले विधायक हैं पूरे अपने शिमला के अंदर, जो अब हमारे जो पूरा हिमाचल के अंदर एक विधायक हैं जो सिर्फ खनन के खिलाफ जो बोलते आए हैं और हमें उनका जो भरपूर साथ मिला है। जी और कोई संदेश जो जनता को आप देना चाहते हैं? जनता को यही संदेश है कि आप बढ़ चढ़ के जो हमारी जो मीटिंग होती हैं, अभी अगले महीने 5 तारीख को दोबारा हमारी एक मीटिंग होगी, तो उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। मैं पूरे जितने भी मंडल क्षेत्र के लोग हैं मैं सभी को यही करता हूं कि अगर आपने अपने आप को बचाना है, अपने एरिया को बचाना है, तो कृपया संगठित हो जाएं और किसान सभा के साथ मिलकर के हम ये जो एक बहुत बड़ा आंदोलन जो चलेगा उसमें साथ दें हमारा। ठीक है सर, धन्यवाद।